मधुबनी की बेनीपट्टी पुलिस ने थाना क्षेत्र के सिरवारा भराट से हुई अपहरण मामले का उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने अपहृत रोहित कुमार को सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं कांड में संलिप्त 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस कांड में संलिप्त पुपरी थाना के सिंघियाही गांव के आलोक ठाकुर के पुत्र आस्तिक ठाकुर, बौड़ा गांव के नवल मंडल के पुत्र छोटू मंडल, हरदिया गांव के सुरेंद्र शाह के पुत्र आशीष कुमार शाह, चोरौत थाना के बर्री गांव के बिमरेश चौधरी के पुत्र विकास कुमार चौधरी, पुपरी थाना के बौड़ा गांव के अरुण कुमार सिंह के पुत्र माधव कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी अपराधियों को पुपरी रेलवे स्टेशन के समीप से गिरफ्तार किया है। कांड का खुलासा करते हुए बेनीपट्टी एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि गत 22 जुलाई को पुपरी थाना के बौड़ा बाजितपुर गांव के ललित राम के पुत्र रोहित कुमार को बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सिरवारा भराट से अपहरण कर लिया गया। इस मामले में अपहृत युवक के पिता के बयान पर बेनीपट्टी थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई। ग्रामीण एसपी के निर्देश पर कांड के उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि जब रोहित कुमार को सकुशल बरामद कर लिया गया तो उनसे हुई पूछताछ में पता चला कि यह घटना दरअसल गोल्ड के लिए की गई थी। वहीं रोहित का अपहरण अपराधियों ने गलतफहमी में कर ली, जबकि अपराधी कन्हैया कुमार का अपहरण करने वाला था। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस अपहरणकर्ताओं के पीछे लगी हुई थी, जिसके कारण ये लोग 22 जुलाई को ही पुपरी रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर भागना चाह रहे थे, लेकिन पीछे पड़ी पुलिस ने 5 अपहरणकर्ताओं को भी पकड़ लिया। एसडीपीओ ने बताया कि पूरे ऑपरेशन में पुपरी थाना पुलिस विशेष तौर पर सक्रिय रही। बेनीपट्टी से टीम में एसएचओ सह पुलिस इंस्पेक्टर अनूप कुमार, अवर निरीक्षक रामकुमार सिंह, विश्वनाथ कुमार, टेक्निकल सेल के मनोहर कुमार, सिपाही विपिन कुमार और धर्मवीर कुमार शामिल रहे। फिलहाल आप सुनिए इस पूरे मामले के उद्भेदन के दौरान क्या कुछ बता रहे हैं बेनीपट्टी एसडीपीओ अमित कुमार। 20 तारीख के रात में ये घटना घटती है। बेनीपट्टी थाना अध्यक्ष को 21 को अर्ली मॉर्निंग में सूचना मिलती है कि पुपरी थाना का एक बौड़ा गांव है, जहां पर बौड़ा वाजिदपुर जो मधुबनी के बेनीपट्टी के सिरवारा गांव से टच होता है, तो वहीं पर एक झोपड़ी था, वहां से रोहित कुमार का अपहरण हो गया है। और अपहरणकर्ता का जो नाम बताया गया परिवार वालों के द्वारा, वो भी जो है लोकल पुपरी सीतामढ़ी जिला का रहने वाला है। तो घटना का जो गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी को संज्ञान में आया। संज्ञान में आते ही पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण के निर्देशन में एक एसआईटी टीम की गठन की गई। और ये एसआईटी टीम जो है हमारा डीआई टेक्निकल टीम, बेनीपट्टी थाना एवं अन्य थाना भी इसमें शामिल थे। और उसके बाद ये टीम लगातार तब से काम कर रही थी। काम करने के दौरान बहुत सारा चीज़ों का इसमें खुलासा हुआ, जिसमें पता चला कि एक रोहित कुमार नाम का लड़का है जो राजा यादव के लिए काम करता है। और ये राजा यादव जो है कहीं से इसके पास पूर्व में 1 साल पहले या 6 महीना पहले या 2 साल पहले कहीं से सोने की चोरी करके लाया था और उसी को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। इसी लोभ लालच में जो ये गैंग है 4-5 लोगों की, ये रोहित कुमार को धोखे से किडनैप कर लिया था। और ये किडनैप जो है राजा यादव को करना चाह रहा था। तो इसमें ये किडनैप करके उसके पास जो कुछ सामान है उसको बरामद करना चाह रहा था। लेकिन जो किडनैप किया रोहित कुमार को, तो हम लोग की टीम जो है ये किडनैपर के पीछे पड़ी हुई थी। उसी बीच में 21 तारीख को रात में ये लोग नेपाल चले जाते हैं। नेपाल में सरलाही जिला है, जहाँ पर मलंगवा में ये लोग रुकते हैं। वहाँ से फिर एक नेपाली नंबर से लड़का जो इसको अपहरण किया था रोहित कुमार को, उसके पिताजी पे एक फ़ोन कॉल करते हैं और उसमें धमकी देते हैं। और इसमें बोला जाता है कि जो राजा यादव है उसको भी साथ में भेजा जाए। और कोई डिमांड ऐसा कुछ रैंसम नहीं किया जाता, सिंपल एक धमकी दिया जाता है कि कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपना इंटेलिजेंस के थ्रू सारे चीज़ों को लोकल जो कंसर्न पुलिस स्टेशन वहाँ का उसको भी सूचना दिए। फिर इन लोगों के द्वारा जो है 22 तारीख को दोपहर तक ये लोग नेपाल से फिर इंडिया आ जाते हैं। और इंडिया आते हुए रास्ते में हमारी जो टीम है, इवन इसमें पुपरी जो सीतामढ़ी की पुपरी थाना है, वो पूरी तरीके से सहयोग करते हुए एक ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान हम लोग जो है इस व्यक्ति को, रोहित कुमार जो हमारा अपहृत था, उसको सही सलामत बरामद करते हैं। और साथ में इस घटने के पूरे प्रकरण में
टोटल 7 लोगों का भी नाम सामने आया है। तो उन लोगों को हम लोग में लगभग सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं। और वो गिरफ्तार का जो मेन एक तरीके से जो कुछ रचना करता था वो आस्तिक ठाकुर था। आस्तिक ठाकुर का स्टाफ है छोटू मंडल, उन्हीं के कहने पर ये सारा सूचना उसको मिली है। और साथ में इसमें माधव सिंह है। तो माधव सिंह जो है स्टार्ट किया था, जो राजा का जो एक गाड़ी था नया खरीदा था उसका फोटो लिया, उससे वाद विवाद हुआ और फिर पता चला उसके द्वारा धमकी दिया गया। माधव सिंह जो है आस्तिक ठाकुर के लिए काम करता है और आस्तिक ठाकुर के निर्देश पे एक स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ इस रोहित कुमार को किडनैप करके ये 4 लोगों के साथ ये लोग नेपाल गए थे। जब जो इन लोगों से पूछताछ के दौरान बताया गया कि जिसमें आस्तिक कुमार ठाकुर, छोटू मंडल, विकास और आशीष था। और ये सभी लोग इसको लेकर के नेपाल में थे। नेपाल में एक रात होटल में रुके, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे लाए और फिर हम लोग इसको बरामद कर बाकी सभी को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। इसमें जो बरामदगी है वो इस प्रकार है कि हमारे पास टोटल 6 मोबाइल जो इनके द्वारा घटना में प्रयुक्त किया गया था, घटना में प्रयोग किया गया स्कॉर्पियो वाहन है, अपहृत रोहित कुमार को बरामद कर पाए हैं। और इस पूरे छापेमारी दल में जो है हमारा SHO बेनीपट्टी इंस्पेक्टर अनूप कुमार सिंह के द्वारा एक लीडरशिप वाला काम करते हुए DOI टीम को लेकर के हमारा सब इंस्पेक्टर राम कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर विश्वनाथ कुमार, सब इंस्पेक्टर नदीम, मनोहर, सुनील, विपिन कुमार, धर्मवीर सभी लोग टीम में शामिल थे। और एक सक्सेसफुल उद्भेदन हुआ जिसमें किसी भी तरीके की क्षति जो है हमारे अपराधी को नहीं पहुंचाई गई और सभी को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में आज भेजा जा रहा है। सर, जो